टीसी नगर स्टेडियम भोपाल से इन मुकाबलों के लिए, जहां रेसलिंग में आज गोल्ड मेडल्स डिसाइड होने हैं। मुकाबला जाहिर है बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये गोल्ड मेडल की जंग है। ओके तो गोल्ड मेडल, और इससे पहले महाराष्ट्र की किटी में एक ब्रॉन्ज मेडल आया है। यहाँ पे महाराष्ट्र फिर से दावेदारी रख रहा है ये गोल्ड मेडल मुकाबले में। मुस्कान हरियाणा की प्रबल दावेदार दिखती हैं। शुरुआत अच्छी की है, पकड़ बनाने की कोशिश, वहां पर हाथ डाला है। अभी फिलहाल जगह पक्की नहीं की अपनी। मुस्कान हरियाणा से रेड में और समृद्धि महाराष्ट्र से ब्लू में। तो एक बार फिर से आपको सेंटर में जाना होगा और बाउट की शुरुआत करनी होगी। तकरीबन 45 सेकंड निकलने को हैं। न्यूट्रल पोजीशन में वापस जाइए, लेकिन नहीं, उससे पहले ही चुके ये 2 पॉइंट्स मिल गए टेक डाउन के। और ये जबरदस्त गट रेंज, एक गट रेंज कामयाब, क्या दूसरा भी होगा? लेकिन डिफेंस कर लिया, रिवर्सल मिल गया। रिवर्सल के 2 पॉइंट्स मुस्कान के खाते में चले गए और समृद्धि को मिल गए 4। एक बार फिर मुस्कान ने पकड़ बनाई है और ये कमाल कर दिया। 2 पॉइंट्स और लेकर के आ गई। ग्रैंड एम्पलीट्यूड के नजदीक था मामला, लेकिन कुछ सेकंड्स की वजह से उनकी पकड़ धीमी हुई। 4-4 की बराबरी है। स्वर्ण पदक के लिए ये जंग है इस समय। कॉन्टैक्ट। क्या शानदार वापसी की है मुस्कान ने, जहां पे 2 पॉइंट से पिछड़ रही थी। रिवर्सल के 2 पॉइंट्स तो हासिल कर लिए थे और अब यहाँ पे 1 पॉइंट और मुस्कान का डोमिनेशन यहां पर चढ़ करके। तो भारत का न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी पिछला पूरा साल काफी शानदार रहा है। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल मिले, जिसमें से एक रेसलर इस समय मैट पर है, मुस्कान, जो कि रेड में है, हरियाणा से है और 2 पॉइंट से बढ़त पर। वाओ। एक तरफ 4 पॉइंट्स और एक तरफ 2 पॉइंट्स, और यहां चैलेंज आ गया। ओके तो 1 पॉइंट सिर्फ जो चैलेंज है वो कामयाब नहीं हुआ, इसलिए दिया गया। और ये फ्लिंच पोजीशन में 12-6 से इस समय लीड कर रही है मुस्कान। तो बहुत बड़ा दांव खेलना होगा। मुस्कान की चुस्ती फुर्ती में कोई कमी नहीं। 2 पॉइंट्स और लेना चाहती थी, बिल्कुल नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन अच्छा डिफेंस, बहुत बढ़िया डिफेंस किया यहाँ समृद्धि ने। तो समृद्धि जो है पूरी तरह से डिफेंस पोजीशन पर नजर आई है। अटैक पूरी तरह बना लिया था मुस्कान ने और टेक डाउन लगाने की कोशिश भी की थी, प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली है। फिलहाल समृद्धि जो है कंट्रोल्ड डिफेंस के साथ है। यहाँ रिवर्सल के लिए ताक लगाए हुए बहुत ही बढ़िया दांव लगाया था, लेकिन हल्का सा उनका टर्न उन्हें बचा गया। ज्यादा पॉइंट्स नहीं देने पड़े। यहाँ 2 पॉइंट्स और मिल गए। मुस्कान को लीड हो गई अब 8 पॉइंट्स की। वक्त बचा है 25 सेकंड का। तकरीबन गोल्ड मेडल मुस्कान के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूरी तरह से डोमिनेट कर रही हैं और एक ड्राइवर सीट पे हम कह सकते हैं अगर मुस्कान है तो वो अटैक लगातार करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। 14-6 और आखिरी 13 सेकंड बाकी हैं। 10 सेकंड्स और। मुस्कान अभी भी ड्राइविंग सीट पर है इस मुकाबले में। गोल्ड बिल्कुल नजदीक। बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई है। थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच है उनका और इसके साथ ही लंबी विसल। मुकाबला समाप्त। मुस्कान ने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर हरियाणा के लिए। एक और गोल्ड मेडल। किस तरह से लगातार हरियाणा की रेसलर्स, हरियाणा के एथलीट्स बेहतर कर रहे हैं। और मुस्कान, आप जानते हैं, इससे पहले वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप रोम में 2022 में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। और अब 46 केजी कैटेगरी का ये रिजल्ट गोल्ड मेडल का हरियाणा की मुस्कान ने जीता और ये फाइनल रिजल्ट है। हरियाणा किसी भी हालत में इस गोल्ड को जीतना चाहेगा।
उसे पता है कि इस बार वो टॉप की रस्साकशी में मजबूती के साथ कायम है। पहला राउंड अभी चल रहा है और 92 किलोग्राम कैटेगरी का ये फ्री स्टाइल का रेसलिंग हम देख रहे हैं। पैसिविटी के लिए वार्न किया गया है। 30 सेकंड घड़ी चलती है स्कोर बोर्ड पर पैसिविटी की अलग से, और रेड कॉर्नर में जो मौजूद हैं दहिया, उन्हें कहा गया है कि आप एक्शन में रहें, पैसिव ना हो। और ये गोल्ड मेडल का मुकाबला, वक्त निकलता जा रहा है, 1.25 मिनट का खेल निकल गया है, लेकिन अब तक कोई बड़ा दांव देखने को नहीं मिला। फ्री स्टाइल में ही चलिए, यहाँ पहला पॉइंट हासिल किया साहिल जगलान ने, और ये पैसिविटी का पॉइंट था जो कि लगातार आपको यहाँ पर बढ़िया पकड़ बनाई है साहिल जगलान ने, लेकिन कोई पॉइंट्स अवार्ड नहीं किया गया। तो पैसिविटी का एक पॉइंट जरूर मिला साहिल को। 30 सेकंड की वार्निंग मिली, और उस बीच में भी जब आप नहीं खेले तो आपको पैसिव मान करके एक पॉइंट दे दिया गया, और वो एक पॉइंट भी कई बार अहम हो जाता है। और यहाँ न्यूट्रल पोजीशन पर वापस जाने को कहा गया है। जब फाइट इतनी टाइट हो, इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हो, तो एक एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण। और पैसिविटी के चलते एक पॉइंट तो अपने लिए कर लिया है साहिल ने। इसी के साथ पहले राउंड की समाप्ति। ब्लू मतलब साहिल जगलान, जो कि एक पॉइंट से आगे हैं इस पहले दौर में। ज्यादा अग्रेसिव हैं मुकुल दहिया, दांव की तलाश में छटपटा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी दिखा रहे हैं वो। और यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन पे बाहर जाने का खतरा है उनके ऊपर। अगर इस बार भी बाहर किया तो आउट ऑफ बाउंड का पॉइंट मिल जाएगा। बैठ गए ताकि पॉइंट ना मिले। तो कोशिश अभी आउट ऑफ बाउंड कराने की है। रेफरी की विसिल, और आपको एक बार फिर से शुरू करना होगा। अब ब्लू को वार्न किया गया है पैसिव के लिए। तो 25 सेकंड अभी बाकी हैं, 30 सेकंड तक घड़ी चलती है, और उस बीच में आपको ये जस्टिफाई करना होता है कि आप पैसिव नहीं हैं, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं पॉइंट हासिल करने के लिए, लेकिन अब तक कोई खास कोशिश दिखी नहीं है। 1 मिनट 10 सेकंड बाकी हैं, और वहां पैसिव की घड़ी में भी 10 सेकंड बाकी हैं। अगर वो खत्म हो गए और पैसिव बने रहे तो एक पॉइंट की बराबरी पर जाएगा ये मुकाबला अब तक। और ये 30 सेकंड्स का जो टाइम है वो खत्म हुआ। पैसिव का एक पॉइंट मुकुल को मिल गया। तो क्या मुकाबला है, जहां 92 केजी की कैटेगरी का फाइनल मुकाबला, दोनों पहलवानों ने अब तक पैसिव के पॉइंट्स लिए हैं 1-1। तो अब तक पॉइंट्स निकाले नहीं हैं, बल्कि दिए हैं एक दूसरे को, क्योंकि आपको लगातार एक्टिविटी में बने रहना है। पहले एक पॉइंट साहिल को मिला था मुकुल की पैसिविटी की वजह से, और अब मुकुल को मिला है साहिल की पैसिविटी की वजह से। वहां पे ग्रिप बना लिया है, कंट्रोल बना लिया है। यहाँ 2 पॉइंट मुकुल के नाम आ जाएंगे। अब थोड़े से बेटर पोजीशन में है। ये बढ़िया अटैक था, ये बढ़िया अटेम्प्ट था इस बार मुकुल का, एक बेहतरीन ट्रांजिशन। तो चलिए, मुकुल अब लीड कर रहे हैं। क्या 20 सेकंड और लीड कर पाएंगे? मुकाबले की शुरुआत। थक जाता है पहलवान, हालांकि ये तो सिर्फ 4 मिनट का मुकाबला है। आमतौर पर तो रेसलिंग 6 मिनट लड़ी जाती है, और यहाँ क्लिंच की पोजीशन पर आए। लगता नहीं है कि ब्लू वापसी कर पाएंगे। उनका मनोबल, उनका शरीर, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा थक चुका है। कुछ प्रयास जरूर, और यहाँ पर चमका करके पॉइंट लेने की कोशिश, लेकिन इसके साथ ही मुकाबला समाप्त। मुकुल दहिया ने जीता गोल्ड, और ये स्वर्ण पदक चला गया दिल्ली के नाम। हरियाणा एक स्वर्ण पदक से वंचित हो गया। रजत से उसे संतोष करना पड़ा। साहिल जगलान को मिला रजत, और मुकुल दहिया को मिला है स्वर्ण पदक फ्री स्टाइल 92 केजी कैटेगरी का। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। वेट लिफ्टिंग में हम मौजूद हैं। 73 किलो वर्ग में लड़कों के वर्ग का ये फाइनल। महाराष्ट्र के सैराज परदेसी, जो कि इससे पहले अभी तक टोटल 255 उनका टोटल चल रहा है, और अब मौका है एक बार फिर क्लीन एंड जर्क के अपने इस अटेम्प्ट के लिए। 255 है नीति, 260, 261 पे 2 कॉम्पिटिटर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो क्या इस बार वो कामयाब होंगे? शुरुआती लिफ्ट ठीक ठाक लगी, सपोर्ट मिल गया पैरों का, दर्शकों का। कामयाब लिफ्ट 260 पर पहुंच गए, यानी कि नंबर 2 तो इस समय वो जॉइंट तरीके से पहुंच चुके हैं।
और जो डिफरेंस है सबसे बेहतरीन का वो सिर्फ और सिर्फ 1 केजी का। तो 260 उनका हो चुका है टोटल और वो 1 किलो बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अटेम्प्ट अभी उनके पास बाकी है। कुलदीप साहू 146 के लिए जा रहे हैं, 260 ऑलरेडी उनके पास है। ओहो हो, कमाल है, पूरा कर दिया उन्होंने, ऐसा लगता है क्लीन तक तो सफर तय कर लिया। हल्का सा टिल्ट है और एक प्रयास किया, पैरों का सपोर्ट मिला नहीं, लिफ्ट कर नहीं पाए, 260 पे रह गए। गोगोई क्या सफाई के साथ लिफ्ट पूरी की है गोगोई ने। 261 पहला अटेम्प्ट, अभी 2 अटेम्प्ट बाकी हैं। तो दिल्ली के शिव चौधरी अब अपने इस अटेम्प्ट के लिए 261 के साथ सबसे आगे चल रहे हैं और वो नहीं चाहेंगे कि किसी को भी आसपास आने दे। गोगोई ऑलरेडी वहां खड़े हैं, 261 ये अटेम्प्ट है 147 पर। अगर 147 का अटेम्प्ट कामयाब हुआ तो 262 हो जाएगा या शायद उससे ज्यादा प्लस होगा। 266 शिवा चौधरी का दूसरा अटेम्प्ट उन्हें गोल्ड के बहुत नजदीक लेकर के आ गया है। साइराज परदेसी अच्छी पोजीशन में है इस समय, 147 के लिए जा रहे हैं। 260 यानी कि सिल्वर तो इनके पास है अब तक जो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे गोल्ड में अगर तब्दील करना है तो बड़ा लिफ्ट करना होगा। पिछले पैरों पर बहुत अच्छे तरीके से गए और ये शानदार लिफ्ट और सेलिब्रेशन का अंदाज भी। 262 किलो, तो ये गोल्ड तय करने के लिए जा रहे हैं ऐसा लगता है। 150 किलो संभवतः उठाएंगे शिवा चौधरी। शिवा चौधरी 150 किलो के लिए जा रहे हैं। गोल्ड मेडल की ये लिफ्ट हो सकती है। बहुत बढ़िया क्लीन किया उन्होंने, जर्क के लिए अच्छा सपोर्ट आया, कामयाब। और इस समय की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक उनके 269 हैं, यानी कि गोल्ड के अब तक सबसे मजबूत दावेदार हैं शिवा चौधरी। और यहाँ पर ये प्रबल प्रतिम जो है 151 के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल 151 जरूर है, लेकिन देखना है कि टोटल में कितना एडवांटेज इन्हें मिलेगा। बड़ी लिफ्ट होनी चाहिए। इनका सीजन बेस्ट 154 का है क्लीन एंड जर्क में। दोनों शोल्डर्स पर बार को टिकाए हुए, क्या कॉन्फिडेंस, शाबाश, बहुत बढ़िया लिफ्ट किया और इसके साथ ही 265 पर पहुंच गए। शिवा चौधरी गोल्ड जीतने वाले हैं 269 केजी के साथ। प्रबल प्रतिम गोगोई 265 के साथ नंबर 2 पर और साइराज परदेशी को 262 केजी के साथ नंबर 3 पर यहां जगह मिली है। अभी मुकाबला टेनिस का होगा जिसमें कि गर्ल्स सेमीफाइनल, पहला गर्ल्स सेमीफाइनल हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो तेजस्वी दब्बास और लक्ष्मी गौड़ा दिल्ली की, उनके सामने है पहल खरादकर और अमीशी शुक्ला मध्य प्रदेश की। पहले सेट दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले सर्विस करने का फैसला किया और सर्विस कर रही हैं तेजस्वी दब्बास।
पहला पॉइंट दिल्ली के लिए रखना है। Fault. पहला डबल फॉल्ट ये 15 all, 15 all. दबास का। पहला गेम दिल्ली की जोड़ी Game जीतती Dabas. हुई Gowda. First game. 1-0। 15 all. इस बार अमीशी शुक्ला से वॉली में गलती होती हुई। But the problem is, that's a Game straightforward serve, that sat shot waiting to be pounced on. And Tejaswi's got a Dabas leads really by strong 2 games to forehand. love. लक्ष्मी गौड़ा की सर्विस 2-0 अप। 15 love. बेहतरीन इंटरसेप्शन इस बार तेजस्वी दबास का। बैकहैंड पहल खरादकर का नेट में और अब ब्रेक बैक का मौका। Just too good. Absolutely brilliant Deciding from point receiver's Tejaswi choice. and Delhi. Game Dabas Gowda. And That was such an excellent volley 30 odd. from Lakshmi Gowda. Absolutely brilliant. out. With Game that, end first set. it will be The done and Bas Gowda dusted as far as the by first 6 games set to is 1. concerned. 6-1. Comprehensive performance thus far from Delhi. Oh, Love that 15. is unfortunate. Pearl slams that straight into the net. Misses that volley once again at the net. 20-15. Tejaswi. 30-15। नेट कॉर्ड का नुकसान दिल्ली को, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए मौका पहली बार इस मैच में सर्विस होल्ड करने का।
दूसरे सेट में ये पहला एस। Oh, much Here's deeper the with that side return, point and to Seamus just found Amishi really off balance, and so she couldn't get much behind that return. Both teams waiting for the other to force the issue. Who's going to pull the trigger first? Who's going to resist the temptation? Outstanding rally. And in the end, Tejaswi Dabas once again succumbs to the pressure. Credit where it's due, credit to the two girls from Indore. Fantastic fight back. Or rather, complacent from Tejaswi Dabas means it's one set all. What a comeback from Madhya Pradesh. First point of this pro set goes to Delhi. रिटर्न को स्लाइस करते हुए Unbelievable fight back this. It's matches like this that you'll remember for a long, long time. This might just be it. It is it. A Herculean comeback from the home team. The girls from Indore have done it in front of their home crowd. They came from a set down. They went on to winning the set number 2, 6-3. Here they are in the super tie break, 10-7. All smiles.